जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया, जानने को कुछ नया। आज मैं ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स के लिए एक डाइट प्लान लेके आया हूँ। किस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं एथलीट, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार का डाइट प्लान उन्हें करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आप इसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान फॉलो कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यानी कि डाइट फॉर एथलीट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देखिए 3 प्रकार की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं लोग। 3 प्रकार से ट्रेनिंग करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोलिए या सिर्फ ट्रेनिंग बोलिए, फिजिकल ट्रेनिंग बोलिए, 3 प्रकार से करते हैं। एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, सहनशक्ति बढ़ाने के लिए अपनी। एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए। और एक मिक्सअप होता है एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ दोनों। देखिए जानिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग कौन करते हैं। वो करते हैं जो रनिंग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर वाली, 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर वाली, 10 किलोमीटर वाली, हाफ मैराथन यानी कि 21 किलोमीटर वाली, फुल मैराथन यानी कि 42.195 किलोमीटर वाली, या फिर ट्रैकिंग करते हैं। मतलब इन गेम से संबंधित या इस प्रकार की फिजिकल ट्रेनिंग से संबंधित वाले एंड्योरेंस एथलीट कहलाते हैं। वो जिनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, लंबे समय तक उनका शरीर काम कर सकता है। दूसरी ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें वो आते हैं जो कि अपनी ताकत को डोमिनेट करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर्स आदि। जैसे कि एथलेटिक्स में थ्रोअर, हैमर थ्रो करने वाले, जैवलिन थ्रो करने वाले, शॉट पुट करने वाले, डिस्कस थ्रो करने वाले, इनको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। जैसे कि जंप वाले, जंप में भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डोमिनेंट होता है जंपर्स के लिए भी। हाई जंप वाले, लॉन्ग जंप वाले, ट्रिपल जंप वाले, पोल वॉल्ट वाले, इन लोगों की स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग ट्रेनिंग होती है। मतलब मेन पार्ट इनका स्ट्रेंथ होता है। दूसरा मिक्स वाले होते हैं, यानी कि जो जिनके लिए स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बिल्कुल बराबर वैल्यू का होता है। जैसे फुटबॉलर, वॉलीबॉल के प्लेयर, बास्केटबॉल के प्लेयर, हॉकी के प्लेयर, स्विमिंग के, रोइंग, जो रोइंग करते हैं ना, आपने देखा होगा पानी में बोट पे। 100 मीटर की स्प्रिंट, फराटा दौड़ वाले, 200 मीटर की स्प्रिंट, 400 मीटर की स्प्रिंट, या फिर 800 और 1500 मीटर की दौड़ वाले, या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, और इसी प्रकार के गेम्स। तो ये होते हैं वो जो जिनमें एंडोरेंस और स्ट्रेंथ, मतलब पूरी की पूरी सहन शक्ति और पूरा पूरा स्ट्रेंथ मायने रखता है। फुटबॉलर से ले लो, उसके पास इतना स्टेमिना होना चाहिए कि 1.5 घंटे ग्राउंड पे पूरी तरह से भाग के खेल सके, और इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि भरपूर ताकत के साथ बॉल को हिट कर सके। ऐसे ही चाहे वो बास्केटबॉल प्लेयर हो, चाहे वो वॉलीबॉल प्लेयर हो, स्मैश मारना है, बास्केटबॉलर को दूर से थ्रो करना है, तो इनको स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों चाहिए। हम बारी बारी से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार की ट्रेनिंग वाले को किस प्रकार की डाइट की ज़रूरत है। देखते हैं एंडोरेंस ट्रेनिंग वाले को क्या चाहिए। इनको मेनली हाई कार्बोहाइड्रेट सोर्स चाहिए। लेस प्रोटीन लेस फैट, मतलब कम प्रोटीन कम फैट, लेकिन हाई कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जो लोग एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं, लंबा डिस्टेंस दौड़ते हैं, उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट भी टूटता है बाद में, पर मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट का रहता है, क्योंकि वो जल्दी टूटता है आसानी से और जल्दी ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो जब ट्रेनिंग से पहले की बात करें, विशेषकर 2 दिन यानी कि 48 घंटे से लेकर ट्रेनिंग के 2 घंटे पहले तक की बात करें, तो उन्हें हाई कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जैसे चावल, आलू, शकरकंदी, केले, संतरे, या फिर मिठाई, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। स्वीट्स के अंदर भी आप जानते हैं मिठाई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। थोड़ी सी चीनी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो कम्प्लेक्स होता है तो टूटता लेट है। इसीलिए ये मैंने कहा ट्रेनिंग से पहले, यानी कि 2 दिन 48 घंटे से लेके 2 घंटे पहले तक की बात कर रहे हैं। और फिर जब एक ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो जाएगा, तो ट्रेनिंग सेशन के ख़त्म होने के बाद विशेषकर 15 मिनट से लेके 2 घंटे के भीतर भीतर, 15 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर में क्या करना है, सिंपल शुगर का सोर्स लेना है। सिंपल शुगर जो बहुत आसानी से शरीर में जाते ही टूट जाए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज पी लिया, ग्लूकॉन डी वगैरह, या फिर
गैटोरेड आता है, बड़ा फेमस है। या फिर लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के सोर्स जैसे एनर्जल हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। शरीर से पसीना निकला है तो पसीने के साथ ये आयंस भी शरीर से निकल जाते हैं, तो बड़ी कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो इस चीज़ की भरपाई बहुत ज़रूरी होती है। और साथ में आपको वो भी चाहिए जो एनर्जी सोर्स शरीर से ख़त्म हो गया है, इसीलिए हमें चाहिए सिंपल कार्ब। कम्प्लेक्स कार्ब नहीं लेंगे क्योंकि टूटने में टाइम लेता है, और हमें चाहिए कि भाई अभी ट्रेनिंग ख़त्म की है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हैं, बिल्कुल थक गए हैं, और शरीर मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अब उठाओ मत, अब कुछ मत करो। तो उस कंडीशन में जल्दी से जल्दी कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाए, और जो ग्लाइकोजन का सोर्स ख़त्म हुआ है शरीर से, जो संचित ऊर्जा थी, स्टोर्ड एनर्जी थी बॉडी में, वो जो ख़त्म हुई है वो वापस रिकवर हो जाए हमें। इसके लिए सिंपल शुगर का सोर्स लेना है, जैसे ग्लूकोज पी लिया, 1-2 चम्मच शहद डाल लिया पानी में घोल के पी लिया, नींबू पानी पी लिए, या 4-6 केले खा लिए, या संतरे खा लिए, या आम खा लिया। ये इनमें ये सिंपल शुगर होता है। फ्रुक्टोज आप जानते हैं, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये होता है। तो और फिर 15 मिनट से 2 घंटे के अंदर अंदर में ही थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी, लगभग 30 से 40 ग्राम प्रोटीन ले लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो शरीर में टूट फूट हुई है, जो मसल लॉस हुआ है, मसल्स टूटे हैं मतलब हमारे, उसकी भरपाई भी हो जाए। तो अगर एक एथलीट या ट्रेनिंग करने वाला जो कि एंडोरेंस ट्रेनिंग करता है, वो इस तरीके का रूटीन फॉलो करे तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता ही रहेगा। अगर वो डाइट की रूटीन सही से फॉलो नहीं करता है, उसका परफॉर्मेंस कभी भी बढ़िया नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले। क्योंकि परफॉर्मेंस को बढ़िया करने के लिए सबसे की पॉइंट होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है ये डाइट एंड रेस्ट। अच्छा, और देख लीजिए, अगर आप लंबी रनिंग फैट को काटने के इरादे से करते हैं, तो वर्कआउट के बाद आपको 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट लेना है। इतना ही लिमिट रखना है, ज़्यादा लेने पर बर्बाद हो जाएगा आपका वर्कआउट किया हुआ। मान के चलिए कि मेरे शरीर का वजन 70 किलो है, तो कार्बोहाइड्रेट कितना लेना होगा? 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 70 किलोग्राम इंटू 0.5 ग्राम, यानी कि लगभग 35 ग्राम के आसपास ही कार्बोहाइड्रेट मुझे लेना है। उससे ज़्यादा लूँगा या ज़्यादा डोज बढ़ाऊँगा तो फिर वो ट्रेनिंग के बाद बेकार हो जाएगा, फैट कम नहीं होगा। क्योंकि शरीर में जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा चावल खाना, ज़्यादा रोटी खाना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, ज़्यादा मीठा खाना, तो वो भी शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। हाँ, भले ही टूट जाएगा आसानी से, वो चर्बी वाले फैट के मुकाबले जल्दी टूट जाएगा, मतलब घी, मक्खन, इनके मुकाबले जल्दी टूट जाएगा, पर फैट के रूप में इकट्ठा तो हो ही जाएगा ना। अगर ये आप फैट काटने के इरादे से नहीं कर रहे, अगर आप एक खिलाड़ी हैं, एक हार्ड एंडोरेंस एथलीट हैं, और आपका व्यायाम लगभग, आपकी एक्सरसाइज लगभग लगभग 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा देर की चल रही है, तो आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। यानी कि 70 किलोग्राम का मैं हूँ, तो लगभग 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मुझे ट्रेनिंग के बाद वाले प्रोसेस में ले लेना है, जल्दी से जल्दी, 15 मिनट से 2 घंटे के अंदर अंदर। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कंपटीशन से पहले या ट्रेनिंग से पहले क्रेटीन लोडिंग कर लेना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्रेटीन क्या है, इसको लेने से कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा हमें, और बहुत सारी बातें आएंगी। तो क्रेटीन पर एक अलग वीडियो बना करके आपको मैं इसकी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसके लेने के क्या बेनिफिट हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पर आप ये जान लीजिए कि अगर आप उसे लिमिट में लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एटीपी टूट के एडीपी में बदलता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये टूट के एडीपी में बदलता है, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक क्रेटीन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अगर हम शरीर में क्रेटीन लोडिंग कर लेते हैं पहले से, तो शरीर में क्रेटीन इतनी मात्रा में जमा रहेगा कि जैसे ही एटीपी टूट के एडीपी बनेगा, फटाफट एडीपी को दोबारा से एटीपी में बदलने की क्षमता रखता है। ये फटाफट एडीपी को दोबारा से एटीपी में बदलने की क्षमता रखता है ये क्रेटीन। ये आपको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा, जल्दी थकने नहीं देगा। इसीलिए क्रेटीन लोडिंग कर लेना चाहिए।
अगर आप कंपटीशन में हैं या ट्रेनिंग से पहले कर रहे हैं तो। और दूसरा, ग्लूटामाइन लोडिंग भी कर लेना चाहिए। ग्लूटामाइन शरीर में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में से एक है। अगर आपको ये जानना है तो मैंने नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन्स के ऊपर अलग एक वीडियो बनाई है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, आप उसको देख लीजिए। यहाँ भी आपको सिंपल कार्ब और कम्प्लेक्स कार्ब के बीच अगर थोड़ा डाउट है कि इसके क्या सोर्स हैं, कैसे है, क्यों सिंपल कम्प्लेक्स कहा जाता है, तो इसके लिए भी एक वीडियो मैंने पहले बनाई है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पे, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट के ऊपर, तो आप उसे देख लीजिए, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ग्लूटामाइन शरीर के अंदर एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल का मतलब शरीर में ही बनता है और शरीर इसे पर्याप्त मात्रा में बनाता है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या बहुत हाई लेवल फिटनेस करते हैं, तो ग्लूटामाइन की कमी हो जाती है शरीर में, और इसीलिए हमें ग्लूटामाइन भी लोडिंग कर लेना चाहिए पहले से ही, ताकि इतनी कमी ना हो, और ट्रेनिंग के बाद भी थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ग्लूटामाइन क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि लिमिट में लेंगे तो इनमें से किसी के भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि शरीर में ये ज़रूरी तत्वों में से एक है, शरीर में निर्माण होता है इसका। बस अति का भला, बस अति तो कहीं भी अच्छी नहीं होती। ना अति का भला बोलना, ना अति की भली चुप्पी, ना अति का भला बरसना, ना अति की भली सूखा। तो अति तो कहीं भी अच्छा नहीं होता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग जो एक एंडोरेंस एथलीट है, वो इस डाइट को फॉलो करके ट्रेनिंग में अप्लाई कर पाएगा और अच्छा रिजल्ट अपना प्राप्त कर पाएगा। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वालों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, और जो मिक्स ट्रेनिंग करते हैं एंडोरेंस और स्ट्रेंथ दोनों, उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, ये मैं आपको अभी अगले वीडियो में समझाता हूँ, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग भी डाइट को फॉलो कर सकें। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। जय हिंद।